So let's begin with the topic. What is satellite? So in the last lecture, we have talked about a satellite is a solid object which revolves around some heavenly body due to the effect of gravitational forces, which are mutual in nature. So the mutual in nature, it means that gravitational force is not only because of this one body, it may be because of one body on another and another body on the first one also. This is basically the need. The first satellite, let's talk about, that was used for communication purpose in India was Aryabhatta. That is definitely well known for all. And it was launched in the 19th April of 1975. This is just historical data sheet. It was made and assembled by an organization called Indian Space Research Organization. And you have all seen that, that particularly when this kind of a thing has happened, a lot of movies are there in which when there was a talk of the ISRO, so Vikram Sarabhai were there and Abdul Kalam, late Abdul Kalam was there, our scientist. So both were assembling all these products and they were just carrying all these on their cycle, like the part of that rocket were launched. So that is so much interesting. You can find out so many videos and images over there. So this is very interesting story. If you go back, talk about that, how the ISRO first launched its first satellite to the space. It was made and assembled by the organization ISRO. In the year 1981, a satellite named Apple was launched in the space, which was the first Indian experimental communication satellite. So here a little history is there that we have gotten. Now the question is here, that's talking about what exactly the need of this satellite first of all. Why a person who, the scientists, the laboratories who are residing on lab, who are residing on Earth, basically is moving to put a satellite on a space. क्यों हम अपना एक ऑब्जेक्ट उठा के स्पेस में रख रहे हैं? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम अगर अपनी अर्थ को देखते हैं, सो दिस कवरिंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ अर्थ इज टफ फॉर अ पर्सन हु इज लाइंग ऑन दैट. एंड बिकॉज ऑफ दिस कर्वेचर ऑफ अर्थ के कर्वेचर की वजह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम लॉन्ग हॉल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, सिक्योर्ड कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, फास्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो इस सिक्योर और फास्ट कम्युनिकेशन के बीच में अर्थ का कर्वेचर आता है. इस समस्या को हटाने के लिए इफ यू गो बैक टू दी एंटीना थ्योरी, अगर पीछे जाएंगे आप एंड वेव प्रोपगेशन प्रोसेस में जाएंगे, तो यू कुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि जब आप इस प्रोसेस में गए तो आपको पता चला था कि आपका 3 तरीके के मोड ऑफ कम्युनिकेशन थे अगर आप एटमॉस्फेयर को यूज कर रहे थे. जिसमें सबसे पहला था जिसमें आप बेसिकली ट्रोपोस्फेयर को यूज करते थे, दूसरा आप आयनोस्फेयर को यूज करते थे, तो तीसरे में फिर से आप ट्रोपोस्फेयर को यूज करते थे जिसमें आप डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन करते थे. तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन फास्टेस्ट था, सिक्योर था और हाई फ्रीक्वेंसी था. अब इस समस्या को हटाने की, बिकॉज एटमॉस्फेयर वाज ओनली सपोर्टिंग टू पॉइंट कम्युनिकेशन, 2 पॉइंट्स की कम्युनिकेशन केवल सपोर्ट तब कर रहा था जब ये एक दूसरे के पास थे. इस कर्वेचर के इश्यू को हटाने के लिए, इस कर्वेचर की प्रॉब्लम को हटाने के लिए, जिस तरीके से हम आयनोस्फीयर से ऊपर से ट्रांसमिशन करते थे और वेव को वापस लाते थे, इस समस्या को खत्म करने के लिए क्या किया गया, इस एटमॉस्फेयर के ऊपर अगर हम किसी तरीके से ऑब्जेक्ट रख पाए एंड दैट ऑब्जेक्ट इज कैपेबल टू वॉच ट्रांसमीटर एज वेल एज रिसीवर, अगर वो ऑब्जेक्ट ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों को ही देख सकता है, तो जो कम्युनिकेशन का मोड होगा दैट बिकम सो मच इफेक्टिव एंड सो मच इजी. तो इम्पोर्टेंस की अगर बात करते हैं, बिकॉज यू पीपल बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इम्पोर्टेंस की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस सैटेलाइट को लॉन्च करने का जो था, सैटेलाइट को जो था देखने का था, वो क्या था, हमारा कम्युनिकेशन. और ये कम्युनिकेशन अगर आप कहें तो नेचुरल सैटेलाइट्स, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ी सिंपल बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझना. यही सैटेलाइट जो नेचुरल सैटेलाइट मून था, ये भी कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा मीडियम था. जो पुराने जमाने में लोगों के पास घड़ी नहीं होती थी, डिस्टेंस अपार्ट होते थे, बहुत दूर होते थे, तब मून की लोकेशन, मून के चेंज होने पर, मून का बेसिकली जो पार्ट होता है ना, जिसको उसका पूरा ल्यूनर सीजन बोलते हैं, उस सीजन के अंदर जो चेंजेस होते थे कि फुल मून नाइट आएगी, तो 2 लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लेते थे कि when there will be a full moon night, we'll plan for this and we will be leaving our places. ये
सैटेलाइट का था। मतलब अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो जो फिनोमिनल स्टडी किए गए साइंटिस्ट ने वो तो हैं, एग्जिस्ट करते हैं, पर जिन्होंने स्टडी नहीं किए थे उस टाइम पर ये सैटेलाइट्स हमें मदद कर रहे थे। सूरज के उगने से, सनराइज से पता चलता था कि नाउ अब काम शुरू करना है। तो ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन ही था। एक ऐसी बॉडी जिसको अर्थ के दो पार्ट पर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के दो लोग एक साथ देख रहे थे, और उसके लोकेशन, उसकी पोजीशन से, या दोपहर हो गई है तो जो बिल्कुल ठीक सिर के ऊपर आ जाएगा, सन ठीक सिर के ऊपर आ जाएगा, उस टाइम पर हम लोग अपनी जर्नी को स्टॉप करेंगे, या हम उस वक्त रेस्ट करेंगे, या उस वक्त हम ये काम करेंगे। ऐसे लोग डिसाइड करते हैं, और इसी के बेसिस पर बना दी गई थी आपकी सन क्लॉक्स। तो ये समझने की कोशिश ये है कि अगर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ा वो फैक्टर है जिस फैक्टर की वजह से सैटेलाइट लॉन्च किए गए। I hope so. You all might be understanding this one. At the last, I ask the things to you if you have any doubt. Okay. So moving ahead. So if you see here, a very simple diagram is shown upon this slide. It's a very simple. If someone has any sort of a doubt, right now I'm just giving an option. You can type in chat box and ask me, and you can raise up your hands. I'll give a chance to you. Okay. So दिस इम्पॉर्टेंस वी हैव जस्ट गॉटन कि सैटेलाइट जो है वो सैटेलाइट एक ऐसी बॉडी है जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स की वजह से किसी भी बॉडी के अराउंड घूमती है। और हम किसी भी बॉडी को स्पेसिफिक करते हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन बिकॉज वी आर ऑन अर्थ, वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्थ, वी आर नॉट ऑन अ मार्स, सो वी आर टॉकिंग ऑल द फिनोमेना रिलेटेड विद द अर्थ। सो वी आर टॉकिंग ऑल द फिनोमेना रिलेटेड विद द अर्थ। अर्थ के बारे में हम बात करेंगे। हमने अर्थ के पास हवा में इस ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर को क्रॉस किया जाए, ओराइन बेल्ट को क्रॉस किया जाए, तो एक ऐसा रीजन आता है जिस रीजन में हमारी अर्थ के पास में कोई बॉडी छोड़ दी जाएगी तो वो उसके ऑर्बिट में रोटेट करती रहेगी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि उसके बियॉन्ड कोई दूसरा फोर्स अवेलेबल नहीं है। इसी ग्रेविटेशन फोर्स के नेचुरल इफेक्ट को यूज करके हुए बॉडी को रखा गया, और जिस बॉडी का टारगेट ये था कि वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच में कम्युनिकेशन मेंटेन हो। तो इफ यू सी हियर इन दिस वी हैव अ सैटेलाइट समवॉट प्लेस्ड इन स्पेस, स्पेस में रखा गया है, और इस स्पेस में हमारे पास बेसिकली दो यूजर हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इज द यूजर नंबर 1 एंड दिस इज द यूजर नंबर 2। both the user are communicating with the satellite. Starting from this one, user is going first to the terrestrial system. User is going first to the terrestrial system, and this terrestrial system is helping to the earth station. अर्थ स्टेशन बना हुआ है, अर्थ स्टेशन के पास टेरेस्ट्रियल सिस्टम है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत बड़े बड़े डिश एंटीनास जो होते हैं, वो जो बड़े बड़े डिश एंटीनास होते हैं वो अर्थ स्टेशन पे लगाए जाते हैं, जहां से वो डायरेक्टली सैटेलाइट के लिए डायरेक्ट करते हैं। एडवांसमेंट हुए, टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड, टेक्नोलॉजी बदली। टेक्नोलॉजी के चेंज होने के साथ में पता चला कि अब केवल अर्थ स्टेशन ही नहीं, घर से भी केवल आप अपने घर से भी सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपका घर का D2H डायरेक्टली कनेक्ट होता है टुवर्ड्स द सैटेलाइट एंड रिसीविंग द सिग्नल्स, और ये सिग्नल हर, अब यूजर आप कौन हो गया? अब यूजर वो हो गया जो इंडिपेंडेंट है, अलग है, उसका अर्थ स्टेशन से कोई कनेक्शन नहीं, वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट कर रहा है अपने सेटअप बॉक्स और अपने डिश एंटीना के थ्रू। वो कम्युनिकेशन सीधे सैटेलाइट पे कर रहा है, और सैटेलाइट उस स्टेशन से कनेक्ट कर रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे, यूजर अपने टेरेस्ट्रियल सिस्टम यानी आपका डिश एंटीना हो गया। अब ये अर्थ स्टेशन D2H के केस में खत्म हो गया, ये डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, लेकिन पहले आप अर्थ स्टेशन पर वो सिग्नल चाहते थे और अर्थ स्टेशन से वो एंटीनास के थ्रू सैटेलाइट पे पहुंचते थे। जो सिग्नल एंटीना से सैटेलाइट की तरफ जा रहा है उस फ्रीक्वेंसी को अपलिंक फ्रीक्वेंसी या अपलिंक सिग्नल कहा जाता था। ये वहां पर जाता है, रिसीव होता है, वहां पर एक ट्रांसपॉन्डर होता है, ट्रांसपॉन्डर इस सिग्नल की कंडीशनिंग करता है, और कंडीशनिंग करने के बाद जो इसमें प्रोग्रामिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ये इस सिग्नल को वापस अर्थ की तरफ भेजता है। सो द सिग्नल विच इज कमिंग फ्रॉम द सैटेलाइट टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड एज अ डाउनलिंक। So this is called as a downlink frequency, and that downlink frequency is received by the antenna on the earth station for the different user, and because of this terrestrial system the user will be getting easily the signal received from the satellite. So the problem
that was the intermediate communication between the two users required, whether it is a wireline communication or wireless communication, but the limitations. तो एटमॉस्फेयर के लॉसेज, एटमॉस्फेयर की सारी कंडीशंस, इन सबको खत्म करना, डिस्टेंस को खत्म करना, ये सारे इश्यूज सैटेलाइट की मदद से सॉल्व कर दी गई, बिकॉज सैटेलाइट इज वॉचिंग बोथ द यूजर साइमल्टेनियसली. So that has become so much easy. Let's begin with this satellite process. I hope so the whole process of the satellite must be clear to you all. Meanwhile, I'll just give a chance to you to ask the question related to this one. Talking about next, what exactly the classification of the satellite. So active satellites and the passive satellites. Active satellites and passive satellites further can be divided into two. One is the natural and the second is the artificial. So importantly, question comes up what exactly the active satellite. That's a much important part. इसको हम active satellite बोल रहे हैं. So the active satellites are complicated structures having a processing equipment called transponder, which is very vital for functioning of the satellite. Importantली हमें एक बात बताइए कि यहाँ पर एक्टिव सैटेलाइट्स वो हैं जिनके अंदर अपने ट्रांसपॉन्डर, ट्रांस रिस्पॉन्डर, ये मिलके बना है ट्रांसमीटर प्लस रिस्पॉन्डर, जिसके अंदर ट्रांसमीटर और रिस्पॉन्डर दोनों होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपॉन्डर. मैं स्पेसिफिकली इस ट्रांसपॉन्डर की यूटिलिटी तुम लोगों को समझाता हूँ. ट्रांसपॉन्डर अपने आप में वो डिवाइस होती है जो ट्रांसमिट करता है एज पर द रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स. जैसे हम ह्यूमंस, जैसे मैं आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप में से स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें आवाज़ नहीं आ रही है तो मैं अपनी आवाज़ को तेज कर देता हूँ. किसी ने कहा आवाज़ आपकी कट के आ रही है तो मैंने अपनी आवाज़ को थोड़ा सा पतला कर दिया, या भारी सुनाई दे रही है. तो ये जो वेरिएशंस हैं, जो वेराइटीज़ हैं, as per the required response I can vary up. This is called basically the transponding action. So transmission as per the responding action. So when a satellite has that facility by which it can transmit or respond is called as transponder. एक्टिव सैटेलाइट्स के अंदर ये बहुत जरूरी है क्योंकि वो एक्टिवली डिसीजन लेंगे. These transponders serve dual purpose, that is provides amplification of the incoming signal. They were clearly mentioned. Amplification of the incoming signal, perform the frequency translation. Important part, frequency translation. That means the incoming frequency is somewhat related to gigahertz, 2.4 gigahertz, and that may be possible the downlink frequency to be 6.5 gigahertz. तो फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन भी करते हैं टू अवॉइड इंटरफेरेंस बिटवीन द टू सिग्नल. दो सिग्नल्स के बीच में आने वाली इंटरफेरेंस को अवॉइड करते हैं. Similarly, moving towards the next one. So I hope so the active satellite must be clear. It means the satellite which has some kind of a device in it which can put a changes, जो चेंज कर सकते हैं. किसमें चेंज कर सकते हैं? वो चेंज कर सकते हैं आने वाले सिग्नल में. अर्थ स्टेशन से जो सिग्नल भेजे जाते हैं उन सिग्नल्स में अगर वो चेंजेस कर सकते हैं तो उनको एक्टिव सैटेलाइट्स कहते हैं. The main component, the main device related with this active satellite is called as transponder. ठीक है. Next, passive satellite. Passive satellites are the relay stations in space. ये सिर्फ एक stations होते हैं. They are not doing anything with the signal. The passive satellites can be further subdivided into two types, namely natural and the artificial. Moon is a natural satellite of our Earth, but a spherical balloon with the metal-coated plastic serves as an artificial satellite. कुछ नहीं किया, एक सिंपल सा बैलून अगर आपने फ्री स्पेस में छोड़ दिया जो कि अर्थ के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये सिंपली आपको कैमरा से फोटोग्राफ खींच के ही भेज रहा है आपकी रिक्वायरमेंट पर, या लोकेशन बता रहा है, या जहां पर ये अपनी तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट चेंजेस नहीं कर रहा, तो ये आपका पैसिव सैटेलाइट होता है. पैसिव और पैसिव में भी आर्टिफिशियल टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं. So passive satellites are basically not doing anything. They are not having a kind of a smart intelligence system in it so that it can take the decision as per the requirement. Like you people have just watched a movie. अभी आप लोगों ने कई बार ये आयरन मैन या स्पाइडरमैन मूवीज आपने जो देखा होगा, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस वन एवेंजर्स. सो इफ यू टॉकिंग अबाउट द टोनी स्टार्क, तो टोनी स्टार्क का अपना खुद का एक सैटेलाइट था
and that satellite can easily create an artificial intelligence, जो उसने एडिट करके अपना एक स्पैक्स बनाया था, आप लोगों को पता होगा, जो फार फार होम एक मूवी भी आई थी उसमें दिखाया था, एडिट उसका एक था, कनेक्टर था स्पैक्स से, उन स्पैक्स से वो सैटेलाइट को इंस्ट्रक्शन दे सकता था और वो इंस्ट्रक्शन के बाद सैटेलाइट इमीडिएटली एक्शन ले सकता था. So that was an active satellite was shown in that movie. उस मूवी में दिखाया था, एक्चुअली नहीं था लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर वो था. So that was the active satellite. But the passive satellite is only a part of giving and receiving the information. It is not creating with any change with this signal. That is what the required. I hope so. Active and the passive satellite classification has already cleared to you, and you know that I have already talked about that moon is not only because it is a natural satellite, is it not only affecting the weather status of the earth, it was also a source of communication. Not only it was, आज भी हम लोग इसको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानते हैं. जो लोग वॉच नहीं ले रहे हैं या कुछ नहीं ले रहे हैं तो कई बार कहते हैं there is a location, there is a position of a moon, there is a status of a moon. On the basis of that, they are just giving their ideas what I'm doing and what will be the things we do. So here we have this basic understanding about the satellites, what are they, why they require, importantly, and most important, what are the active and the passive satellites, what are basically the passive satellite, whether it is a natural satellite or a artificial satellite. So here I'm just closing this session with a small light idea of active, passive and satellite system. I hope so you might be understanding this one, and now I'm just giving space to you to ask questions. Please. Thank you.